जय माता दी। जय मां कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको एक चेतावनी दी जा रही है। मानो या न मानो, यदि आप अपने परिवार से प्रेम करते हो, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, अपनी बहनों से प्रेम करते हो, अपनी लड़की से प्रेम करते हो, अपनी बहुओं से प्रेम करते हो, या अपने परिवार की किसी भी महिला से प्रेम करते हैं जो मासिक धर्म से होती है। अब बहुत से लोग कहते हैं मासिक धर्म होता क्या है, हमें नहीं मालूम। आजकल ऐसे लोग भी मिलते हैं, तो इंग्लिश में बोल दो, उनको एमसी पीरियड बोला जाता है। एमसी पीरियड स्त्री की अशुद्धता जो हर महीने स्त्री को आती है। हिंदी में उसे रजस्वला भी कहा जाता है। कुछ लोग गांव की महिलाओं से छुट्टी भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आउट हो गई, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। केवल ये एक चेतावनी मान लीजिए आप, क्योंकि कुछ घटनाएं मैं बिल्कुल सच्ची घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और आज की घटना भी जो मैं आपको बता रहा हूं यह भी बिल्कुल सच्ची घटना है। मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो कष्ट होने की संभावना है और परेशान होने की संभावना है। पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, और शरीर खराब होगा, वो अलग। तीनों चीज से आप बच सकते हो, परंतु ये प्रेत आत्मा, इस घटना का जो मुख्य है वो है प्रेत आत्मा और कब्रिस्तान। प्रेत आत्मा और कब्रिस्तान, ये इसका मुख्य है। अब आपको मैं बहुत स्पष्ट समझा करके सच्ची घटना में आपके सामने बयां कर रहा हूं, शायद समझ में आ जाए। तो जिनके घरों में महिलाएं होती है, जिनके घरों में महिलाएं होती हैं और पीरियड आता ही है उनको, तो पीरियड अवस्था में घर से बाहर बिल्कुल मत निकालिए। पर आप कहोगे साहब लड़कियां हैं, बहुएं हैं, पत्नी है, सर्विस करती है, सर्विस करने तो जाना पड़ेगा, बीमार हो गए तो हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, नर्स का रूप में काम करती तो हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। तो ये मजबूरी आप बता देते हो, परंतु कई बार ये मजबूरी बहुत भारी पड़ती है। इसलिए कोशिश करें, यदि घर से बाहर निकलना हो तो चोटी बांध करके निकलें, रक्षा कवच साथ में रखें, चक्कू साथ में रखें, पीली सरसों साथ में रखें, लौंग साथ में रखें, और ईश्वर का नाम लेते हुए जाएं, और साथ में एक आध व्यक्ति अवश्य हो। अब आप कहेंगे साहब एक व्यक्ति कैसे साथ में रखेंगे, स्कूल जा रही तो कैसे रखेंगे, कॉलेज जा रही तो कैसे रखेंगे, या फिर हम सर्विस करने के लिए किसी कार्यालय में जा रहे हैं तो हमें ट्रेन में भी बैठना है, बस में भी बैठना है, पीपल के वृक्ष के नीचे भी खड़ा होना है, पुलिया से भी गुजरना है, और हमारे सामने से डेड बॉडी भी निकलती है। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि स्त्रियों को मासिक धर्म की अवस्था में प्रेत बाधा लग जाती है। उसी का मैं आज सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पर ये ऊपर का मेरे को ये इसलिए बोलना पड़ता है कि आपको समझाने के लिए कि अभी भी वक्त है, आप लोग समझ जाओ। देव राधा ट्रस्ट का उद्देश्य और केवल एक ही उद्देश्य है कि आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, घर में किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा, काला जादू, नजर दोष न हो। क्योंकि ये चीजें जब लग जाती है तो जिसके ऊपर लग जाती है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। कई बार खाने पीने में समस्या आ जाती है, हाथ पैर टूटने की समस्या आ जाती है, बीमार रहने की समस्या आ जाती है, हाथ पैर फूलने की समस्या आ जाती है, गंदे गंदे सपने आने लग जाते हैं, और यहां तक कि कई बार स्त्रियों के साथ में ऐसी प्रेत आत्माएं सहवास संभोग भी करती है, तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और कई महिलाओं के ऊपर जब ऐसी प्रेत आत्मा लग जाती है तो उनके बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं, उनका मासिक धर्म बिगड़ जाता है।
क्योंकि कुछ कुछ शक्तियां ऐसी होती जो भयंकर गंदी किस्म की होती है। वो स्त्री के योनि मार्ग से उस समय पे जब वो मासिक धर्म से होती है, रजस्वला से होती है, एमसी पीरियड से होती है, अशुद्ध होती है, उस वक्त वह शरीर में प्रवेश कर जाती है। परंतु ये हर स्त्री के शरीर में नहीं घुसती। ऐसी महिलाओं के शरीर में यह घुसती है जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, जिनका सूर्य कमजोर होता है, जिनका जन्म अमावस्या को होता है, जिनको कालसर्प दोष होता है, जिनको मंगल दोष होता है, नाग दोष होता है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष, चंद्र ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष, ऐसे दोष जिस भी लड़की, जिस भी स्त्री की पत्रिका में हो, उसको बहुत विशेष सावधानी रखना अनिवार्य है। अन्यथा जीवन में उसका जीवन नरक भी बन सकता है, जीवन में निरस्ता आ सकती है और पागलपन की अवस्था भी आ सकती है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि सर्वप्रथम अपने घर के जितनी भी माँ, बहन, बेटियां होती हैं, उनकी जन्म पत्रिका चेक करा लें कि उनके ऊपर प्रेत बाधा लगने की संभावना तो नहीं है। कालसर्प दोष होता है तो भी लगने की संभावना आ जाती है, नाग दोष होता है, मंगल दोष होता है, प्रेत दोष होता है, पिशाच दोष भी होता है। तो ऐसी महिलाओं को बहुत सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, अन्यथा जीवन नरक, मैं बार बार कह रहा हूं, जीवन नरक बन जाएगा। परिवार वालों को भी परेशान करोगे, खुद भी परेशान रहोगे और पैसा भी बर्बाद होगा, वो अलग। डॉक्टरों के पास भी घूमते फिरोगे, गुनिया, ओझा, भोपा, छोटे मोटे तांत्रिक लोगों के यहाँ भटकते रहोगे और आपका पैसा बर्बाद होता रहेगा। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपके घर में बेटियां हैं, बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, पत्नी है, या जो भी महिला होती है मासिक धर्म से होती हो, ऐसी सब महिलाओं की जन्म पत्रिका पहले चेक करवाएं कि उनके इसमें प्रेत लगने की संभावना तो नहीं है, और है तो उनका इलाज करें, पहले से ही इलाज करके रखें। उन ग्रहों का रक्षा कवच साथ में रखें, कुछ लॉकेट साथ में रखें और ईश्वर की सेवा करते रहें, विशेष तौर से काली मां, भैरव जी और हनुमान जी की, ताकि ये प्रेत बाधा नहीं चिपके। अब चलते हैं सच्ची घटना की ओर। एक अप्रत्याशित अनुभव मुझे हुआ है और आपको ये इसलिए बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा, ये चेतावनी स्वरूप आपको बता रहा हूं। अब आप जाने अपने घर परिवार की महिलाओं को आप सुरक्षित रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, जो मेरे सामने घटना घटित हुई है, जिसका मैं ज्ञान रखता हूं, वह आपके सामने प्रस्तुत है। तो कल की एक घटना है, मैं आपके साथ उसको साझा करना चाह रहा हूं, मतलब आपको बताना चाह रहा हूं। मैं ऐसे तो प्रेत बाधा निवारण का कार्य करता ही हूं और सक्षम भी हूं, और मेरी रुचि प्रेतों को पकड़ने में, प्रेतों को हटाने में, प्रेतों से बात करने में, शमशान पूजा में मेरी रुचि भी है और मुझे आनंद की अनुभूति भी होती है और पूर्ण आनंद मिलता है मेरे को, जिसको बोलना चाहिए पूर्ण आनंद। यानी मेरी शौक कह लीजिए, हॉबी कह लीजिए, या जीवन का रस कह लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेत जिनसे मैं बात करता हूं, पकड़ता हूं और उनसे बहुत सी ज्ञान की बातें करता हूं। परंतु कल हमारे एक यजमान कह लीजिए, उनकी पुत्री के साथ मेरे पास वो यजमान आए, अपने नाती के लिए उपयुक्त जनेऊ संस्कार का मुहूर्त निकलवाने के लिए आए। मैंने उनकी परिस्थितियों का विचार करते हुए उन्हें शुद्ध मुहूर्त दे दिया। जब वे जाने लगे तभी मुझे एक विचित्र अनुभूति हुई, जैसे कोई प्रेत आत्मा उनके साथ में है। पहली बार में तो इसे मैंने भ्रम मानते हुए टालने का प्रयास किया, परंतु मेरी अंतरात्मा से मेरी परीक्षा स्वरूप एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष माला उस महिला को मैंने पहनने के लिए दे दी।
तो मात्र कुछ ही क्षण हुए होंगे, स्थिति भयावह हो गई। वह महिला रोने लग गई, माला पहनते से ही। फिर असामान्य ढंग से हंसने लग गई और देखते ही देखते उसने अपने ही शरीर का मांस दांतों से नोचना प्रारंभ कर दिया। यह दृश्य भयावह था। खैर, मैं ऐसे दृश्यों से बहुत वाकिफ हूं, इसलिए मुझे डर नहीं लगा, परंतु भयावह दृश्य था। क्षण भर तो मैं कुछ सोचूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उसके पिता तो रोने लग गए कि मेरी बेटी को क्या हो गया। मैंने उन्हें जैसे तैसे शांत किया और तुरंत जो है भैरव जी के, काली जी के जो स्थान बंधन के मंत्र होते हैं, पीली सरसों लेकर के स्थान का बंधन करके उस प्रेत को मैंने स्तंभित कर दिया। उसके बाद अभिमंत्रित जल मैंने उसको पीने को दिया। तब वह बोलने लगी और अपने ऊपर जो सवार आत्मा है, वह आत्मा, उसका सवार आत्मा खुद अपना इतिहास बताने लगी। वास्तव में वह आत्मा एक पिशाच था, बुरा पिशाच था, जिसने 1 सप्ताह के पूर्व उनके पैतृक गांव जाते समय उस महिला के शरीर में प्रवेश कर लिया। गांव पहुंचने से पहले एक मुस्लिम बस्ती पड़ती है और उसके समीप स्थित जो कब्रिस्तान है, जो गांव के रोड के किनारे है, वहां से मध्य रात्रि यानी 12 बजे के बाद गुजरते समय वह पिशाच उसके शरीर में प्रवेश कर गया। क्योंकि महिला उस समय पे, जिस समय वह कब्रिस्तान से रात को 12 बजे के पास, कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी, वह मासिक धर्म की अवस्था में थी, यानी अशुद्ध अवस्था में थी। फिर मैंने, जैसा कि मैं क्रिया करता हूं, प्रेतों का मैंने बंधन किया और प्रेत को शरीर से बाहर निकाला और महिला को मुक्त कर दिया और ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसके शरीर में वह पुनः प्रवेश नहीं कर सके और उसको भय मुक्त कर दिया। अब मेरे पास बहुत से कवच हमेशा रखे रहते हैं, मालाएं भी रखी रहती, सिद्ध की हुई, और चूंकि मैं इनको पीड़ित व्यक्तियों को मैं देता रहता हूं, बेचता भी हूं, जिनको चाहिए वो ले सकता है, तो मैंने उसी में से एक लॉकेट उसके गले में लाल काला धागे में मिला करके उसको गले में पहना दिया, ताकि आगे भविष्य में उसके साथ ऐसी कोई घटना घटित न हो। स्थिति की मैंने गंभीरता को देखा और विशेष अभिमंत्रित जो हम एक लॉकेट देते हैं, जो भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात इन सब से स्त्री पुरुष की रक्षा करता है, मैंने उसे गले में पहना दिया और उससे बोला कि इस तावीज को अब बिल्कुल मत निकालना, किसी भी हालत में नहीं निकालना है। बहुत ऊर्जावान तावीज है, चाहे वो पीरियड अवस्था में हो, चाहे वो शमशान की अवस्था में जाए, चाहे वह स्त्री किसी के साथ सहवास संभोग करे, पति के साथ सोए, वो तावीज का कोई भी शक्ति खंडित नहीं होती है। ऐसा तावीज मैंने उसको पहना दिया और उसके पहनने के बाद में वह परफेक्ट हो गई और जो भी उनको दक्षिणा देना थी वो दक्षिणा देकर के और चले गए। इस अनुभव से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई और मैं वो शिक्षा पहले भी दे चुका हूं और देते रहता हूं, परंतु कुछ कुछ चीजें जो मेरे सामने घटित होती है मैं आपके सामने अवश्य प्रस्तुत करता हूं। अब महत्वपूर्ण शिक्षा क्या प्राप्त हुई कि मेरी सभी माताओं से, सभी बहनों से, सभी बेटियों से आग्रह है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि मासिक धर्म की स्थिति में जब वो अशुद्ध अवस्था में रहती, जब वो पीरियड अवस्था में रहती है, उस अवस्था में
एमसी पीरियड की अवस्था में अनजान स्थान पर बिल्कुल नहीं जाना है और विशेष तौर से शमशान, कब्रिस्तान या जहां पर ऊर्जा नहीं होती है, शून्य स्थान होते हैं, तिराहा, चौराहा, पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष, या फिर ये कह लीजिए आप उदुम्बर का वृक्ष, जामुन का वृक्ष, कांटे वाला वृक्ष, ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना है। और यदि जाना पड़ जाए बहुत ही मजबूरी में तो अभिमंत्रित रक्षा कवच अवश्य साथ में रखें, या फिर अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला साथ में रखें, या फिर तांत्रिक रक्षा यंत्र धारण करें। सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उनकी पत्रिका के अनुसार यदि प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, पिशाच बाधा, आत्मा कमजोर होने की वजह से, मन कमजोर होने की वजह से, चंद्रमा का दोष होने की वजह से, सूर्य दोष होने की वजह से, कालसर्प दोष होने की वजह से, नाग दोष होने की वजह से, राहु 6, 8, 12 भाव में बैठे होने की वजह से, या फिर बुरे बुरे सपने आते हों, गिरने के, पानी में डूबने के, सांप के काटने के, तो रक्षा कवच अवश्य आप प्राप्त कर सकते हैं ताकि आपकी आत्मा की और शरीर की रक्षा रह सके। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सबकी रक्षा के लिए ऐसे रक्षा कवच तैयार किए जाते रहे हैं और वर्तमान में भी हो रहे हैं। प्राप्त करना हो रक्षा कवच तो 7987237885 पर संपर्क करें, 9893128047 पर संपर्क करें, 7987237885 ये सब व्हाट्सएप नंबर हैं। इन नंबर पर आप अपना नाम, मां का नाम, गोत्र, पिता का नाम देकर के रक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। इस रक्षा कवच की कीमत 6,000 रुपये है। जिस किसी को भी लेना हो व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकता है। रक्षा प्रेतों से, पिशाचों से, चुड़ैल से, डाकन से अवश्य होगी, परंतु पहले से यदि किसी को कोई लगा हुआ है प्रेत तो उसको पहले अवश्य निकलवा लें, काला जादू को निकलवा लें, नजर दोष को कटवा लें, उसके बाद ही यह रक्षा कवच धारण करें। जय माता दी।